Hello, students. Very good morning to you all. This is Zubair Alam from American English Academy. I once again welcome you all on my YouTube channel. And in today's video lecture, we are going to discuss about uh, one of the important topic of class 10th NCERT, that is the 100 dresses part first. Students, you have seen that when a student from a backward family comes to a school where the student from the high class families study, it becomes very critical and difficult for such a student to study there and to stay there. आपने देखा है जब कोई कमज़ोर परिवार का, कमज़ोर तबके का स्टूडेंट एक ऐसे विद्यालय में, एक ऐसे स्कूल में पढ़ने के लिए आता है कि जहाँ पर के अमीर परिवारों के अच्छे टू से रिच फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पर तो ऐसी जगह पर एक गरीब परिवार के बच्चे का सरवाइव करना, उसका वहाँ पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिकॉज सच अ स्टूडेंट फ्रॉम अ बैकवर्ड फैमिली और अ पुअर फैमिली इज़ यूजुअली टीज्ड और यूजुअली टॉर्चर्ड बाय द फेलो स्टूडेंट्स ऑफ द सेम स्कूल और द सेम क्लास, आई शुड से। तो इस गरीब परिवार के बच्चे का आमतौर पर टॉर्चर किया जाता है, मानसिक उसका प्रताड़ना दी जाती है, उसको बार बार परेशान किया जाता है। तो ये जो कहानी है, पूरा नैरेटिव है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू मूव्स अराउंड द सेम। ये जो पूरी कहानी है इसी चीज़ के चारों तरफ घूमती है। इन दिस स्टोरी देयर इज़ अ कैरेक्टर, आई मीन टू से द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ वोंडा पेट्रोन्स्की। वोंडा पेट्रोन्स्की इज़ अ पॉलिश गर्ल। पॉलिश मीन्स हु कम्स फ्रॉम पोलैंड। ये पोलैंड की रहने वाली लड़की है। हु कम्स टू हुज आई शुड से दैट शी इज़ एन इमिग्रेंट एंड केम टू अमेरिका टू स्टडी देयर इन एन अमेरिकन स्कूल। ये एक पोलैंड की रहने वाली लड़की है, पोलिश लड़की है, जो कि अमेरिका के एक स्कूल में पढ़ने के लिए आती है। उसकी फैमिली, शी इज़ फ्रॉम अ बैकवर्ड फैमिली हु सेटल्स इन, आई शुड से, बॉगिंग्स हाइट. Boggings Height is an area where the backward families usually live. ये जो बॉगिंग्स हाइट जो एरिया है जहाँ पर के गरीब तबके के परिवार रहते हैं, तो शी कम्स फ्रॉम द सेम एरिया। ये उसी एरिया से आती है। पुअर पोलिश गर्ल हु ऑलवेज वियर सेम ब्लू ड्रेस टू स्कूल एंड बोस्ट ऑफ हैविंग 100 ड्रेसेस. Though she is from a poor family and always wears the same uniform, same faded blue uniform, but whenever she is tortured by the other students asking about the number of dresses she have, she always answers them that she have 100 dresses all lined up in her closet. तो ये जो वोंडा पेट्रोन्स्की है, जो इस कहानी की मेन किरदार है, मेन पात्र है, आई शुड से दैट शी इज़ द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। ये जो इस कहानी की मुख्य पात्र है, हीरोइन है इस कहानी की। तो ये जब स्कूल आती है तो एक ही तरह के कपड़े पहनकर आती है, फेडेड ब्लू यूनिफॉर्म ये पहनती है, यानी नीले रंग की एक यूनिफॉर्म ये पहनकर आती है, फेडेड ब्लू यूनिफॉर्म पहनकर आती है। और जब भी इससे पूछा जाता है, उसके क्लास की जो लड़कियां हैं उससे पूछती हैं दैट कि आपके पास कितने यूनिफॉर्म्स हैं, उसका मजाक उड़ाने के लिए वो पूछती हैं, क्योंकि वो सब अमीर परिवारों से हैं। तो वो वोंडा पेट्रोन्स्की हमेशा एक ही आंसर देती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, मेरी अलमारी में सब लाइन से लगे हुए हैं। दो शी डिड नॉट हैव 100 ड्रेसेस, हालांकि उसके पास है नहीं, पर वो ऐसा क्यों कहती है इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के दूसरे पात्र की तरफ हम चलते हैं। एंड द सेकेंड एंड द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ पैगी। इस कहानी की दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर पैगी है। पैगी इज़ वोंडास क्लासमेट। पैगी इज़ वोंडास क्लासमेट हु ऑलवेज मेड फन ऑफ हर। ये जो पैगी है, शी इज़ द रिचेस्ट गर्ल ऑफ द स्कूल एंड शी इज़, आई शुड से दैट, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट फेवरेबल गर्ल ऑफ द स्कूल एज वेल। ये जो पैगी है स्कूल की सबसे फेवरेबल गर्ल है, यानी सब लोग इसको पसंद करते हैं, और सबसे अमीर लड़की भी है, और ये वोंडा की क्लासमेट है। एंड शी ऑलवेज मेक्स फन ऑफ वोंडा पेट्रोन्स्की। ये वोंडा का हमेशा मजाक उड़ाती है, ठीक है ना। येस, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड माई पॉइंट। एंड द नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ मैडी। मैडी कौन है? ये मैडी हम बात करेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की। और ये मैडी कौन है? मैडी जो है पैगी की बेस्ट फ्रेंड है। मैगी एंड पैडी, दीज आर द टू बेस्ट फ्रेंड्स।
ये मैगी और पैडी, ये जो दो हैं, दीज आर द टू बेस्ट फ्रेंड्स। ये दोनों अपने आप में बहुत अच्छी दोस्त हैं। ओके, हु वॉज ऑलवेज विद पैगी। और ये जो मैडी है, शी इज़ ऑलवेज हैंड टू हैंड विद पैगी। ये हमेशा पैगी के हाथ से हाथ मिलाकर चलती है। एंड आई शुड से दैट शी डिपेंड्स ऑन पैगी इन ऑल द सेंसेस। हर मामले में ये पैगी पर डिपेंड करती है। एंड शी इज़ फ्रॉम अ पुअर एंड बैकवर्ड फैमिली, वियर्स पैगीज यूज्ड क्लोथ्स। अब ये करती क्या है, क्योंकि पैगी एक बहुत अमीर लड़की है और एंड शी यूजुअली कीप्स चेंजिंग द ड्रेसेस। अपनी जो ड्रेसेस हैं इनको बदलती रहती है। और मैडी उसके उतरन पहनती है। उतरन समझते हैं आप लोग? आई शुड से दैट यूज्ड क्लोथ्स, उसके उतारे हुए कपड़ों को मैडी पहनती है। शी ऑल्सो वॉन्ट्स दैट द पीपल शुड लाइक हर, सो शी वियर्स पैगीज यूज्ड क्लोथ्स। वो भी ये चाहती है कि लोग मुझे चाहें, पसंद करें और मैं पॉपुलर बनी रहूं, तो वो भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की वजह से इसकी पैगी के साथ में रहती, क्योंकि पैगी कपड़े बदलती रहती है और उसको दे देती है अपने पुराने कपड़े। लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, एंड दैट इज़ मिस मैसन। इस कहानी की अगली इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिस मैसन है। ये मिस मैसन कौन है? मिस मैसन इज़ वोंडाज क्लास टीचर हु हेल्प्स द स्टूडेंट एंड सपोर्ट्स देम। ये बहुत ही अच्छी लेडी हैं मिस मैसन, वोंडा की क्लास टीचर हैं, वोंडा पेट्रोन्स्की की। एंड शी ऑलवेज सपोर्ट्स द स्टूडेंट्स एंड मोटिवेट देम एज वेल। ये जो हैं वोंडा पेट्रोन्स्की की क्लास टीचर हैं और स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करती हैं, उन्हें प्रोत्साहित करती हैं आगे बढ़ने के लिए। ओके, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी। वोंडा पेट्रोन्स्की, a Polish girl who comes to an American school to study। ये वोंडा पेट्रोन्स्की जो है एक पोलिश गर्ल है जो कि अमेरिकन स्कूल में पढ़ने के लिए आती है। पैगी इसको हमेशा चढ़ाती है। मैडी उसकी दोस्त है पैगी की, और मिस मैसन इन लोगों की क्लास टीचर है। लेट्स कम टू द कंप्लीट नैरेटिव ऑफ द स्टोरी। अब पूरी कहानी पर हम बात करते हैं। लेट्स सी इट्स समरी। अब हम इसकी कहानी को पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सो लिसन टू ऑल द पॉइंट्स केयरफुली एंड आई शुड से अटेंटिवली। बहुत हर बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा एंड प्लीज़ नोट डाउन द पॉइंट्स इन योर डायरीज एंड द नोटबुक्स। Wanda Petronsky, what is the Wanda Petronsky's position in the class? Wanda Petronsky, as I discussed with you, is a Polish girl in an American school. ये Wanda Petronsky एक पोलिश गर्ल है, पोलैंड की रहने वाली है, जिसकी फैमिली अमेरिका में सेट हो जाती है। ओके, अमेरिका में शिफ्ट हो जाती है। सो शी कम्स टू एन अमेरिकन स्कूल टू स्टडी देयर। ओके, अमेरिकन स्कूल में पढ़ने के लिए आती है। शी सैट ऑन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द कॉर्नर इन रूम 13 वेयर ऑल द नॉटी बॉयज सैट। अब ये बैठती कहाँ है क्लास में? शी ऑलवेज सैट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट। जो लास्ट वाली सीट है उससे नेक्स्ट सीट पर ये बैठती है। कहाँ पर? ये वेयर इज़ द सीट इज दैट सीट इज़ इन द कॉर्नर इन रूम नंबर 13। कौन से रूम में बैठती? 13 नंबर रूम में बैठती, कोने वाली सीट पर। अब ये सीट की पोजीशन क्या है? दिस इज़ द सीट और दिस इज़ द कॉर्नर वेयर ऑल नॉटी बॉयज सैट। ये जो कोना है क्लास का, जहाँ पर के क्लास के सबसे बदतमीज़ और शरारती बच्चे बैठती हैं। अब वो वहाँ क्यों बैठती है? ऐसा क्या है जो वो वहाँ बैठती है? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस पॉइंट एज वेल। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज, लाफ्टर एंड डर्ट इन द कॉर्नर। ये जो कोना है जहाँ पर के वोंडा पेट्रोन्स्की बैठती है, दिस कॉर्नर इज़ फुल ऑफ द डर्ट, लाफ्टर एंड द आई शुड से डस्ट, नॉइज एट्सेट्रा। बड़ा शोर शराबा बना रहता है इस कोने में, हंसी की आवाज़ें आती हैं, और क्योंकि बच्चे अच्छे नहीं बैठते उस कोने में, गंदगी भी काफ़ी है। नोबडी नोज वाई वोंडा सेट देयर। किसी को नहीं पता, नोबडी न्यू अबाउट द फैक्ट दैट वाई वोंडा सेट देयर। किसी को ये पता ही नहीं है कि वोंडा वहाँ पर क्यों बैठती थी। इट वॉज बिकॉज शी बिलोंग टू बॉगिंग साइट एंड ऑफ फीट। दिस शुड बी, ये जो फीट्स दे रखा है ये गलत है यहाँ पर, इट शुड बी फीट, एस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। प्लीज़ मेक इट करेक्ट व्हेन यू प्रिपेयर द नोट्स। जब आप नोट्स बनवाएं तो यहाँ पर एस ना लगाएं। शी बिलोंग टू बॉगिंग साइट्स एंड हर फीट वर यूजुअली डर्टी विद ड्राई मड। अब ये ऐसा करती क्यों? क्यों वो वहाँ क्यों बैठती है? शी यूजुअली सेट देयर बिकॉज शी बिलोंग टू बॉगिंग साइट। बॉगिंग साइट इज़ द एरिया वेयर द बैकवर्ड फैमिलीज लिव्ड। मैंने बताया था ये वोंडा पेट्रोन्स्की बॉगिंग साइट से आती है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर के पुअर फैमिलीज़ रहती हैं, तो इसके जो पैर हैं गंदगी वगैरह से भर जाते हैं और इट इज़ दे आर ऑलवेज फुल ऑफ द
मड एंड डर्ट, इनमें गंदगी कीचड़ वगैरह लग जाती. सो शी यूजुअली कम्स टू द स्कूल एंड सिट्स इन द कॉर्नर ऑफ दैट रूम नंबर 13. ये रूम नंबर 13 के उस कोने में जाकर वो बैठ जाती है. Unlike the naughty boys, Wanda was quiet. She is not like the naughty boys of the class, naughty girls of the class. She is quite different from everybody. Okay? And she always remains quiet. वो दूसरे लोगों की, दूसरे बच्चों की तरह नहीं है. वो बहुत अच्छी लड़की है और वो चुपचाप खामोशी से क्लास में बैठ जाती है. शरारती बच्चों की तरह नहीं है. So nobody thought much about her. आप जानते हैं जब जो ज़्यादा बोलता है लोग उसी को जानते और समझते हैं, उसी की पहचान होती है. बट वोंडा पेट्रोन्स्की, एज आई डिस्कस विद यू, इज़ अ क्वाइट साइलेंट गर्ल. काफ़ी शांत मिजाज की लड़की है, खामोश मिजाज लड़की है. तो नोबडी नोज एंड थॉट मच अबाउट हर. तो ना तो कोई उसके बारे में ज़्यादा जानता है और ना ही उसके बारे में ज़्यादा सोचता है. लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वोंडाज एब्सेंस. One day what happens, Wanda was absent on Monday as well as Tuesday. For 2 days she remained absent. 2 दिन Wanda Petronsky Monday और Tuesday को क्लास में नहीं आती है. Nobody in class noticed her absence. अब क्लास में किसी को उसकी फिक्र ही नहीं थी. Nobody was much careful about her. It was on Wednesday that her 2 classmates Peggy and Maddie noticed it. But when she did not come on Wednesday, 2 of her friends, Peggy and Maddie, who were always busy in making fun of her, noticed her absence. क्योंकि ये जो 2 लड़कियां थी, पैगी और मैडी, हमेशा वोंडा पेट्रोन्स्की का उसके नीले एक ही रंग के कपड़े जो वो पहनकर आती थी, हमेशा उनका मजाक उड़ाती थी. अब उन्होंने देखा कि 2 दिन से ये लड़की नहीं आ रही, क्या रीज़न है, तो उन्होंने वेडनेसडे को ये नोटिस किया. When Peggy and Maddie waited for Wanda to tease her on the way to school, they realized that Wanda was absent from last few days. Next day, on Wednesday, when they waited for Wanda Petronsky on the way to make fun of her, they came to know that Wanda had been absent from school for last a few days. तो वो जब उन्होंने रास्ते में उसका मजाक उड़ाया करती थी, वो रुककर एक दिन जब लगातार 3 दिन तक वो नहीं आई, तब उन्होंने महसूस किया कि वोंडा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है. Wanda and other students. Wanda had no friends. As I discussed with you that she was quite silent, so she did not have friends as well. उसके दोस्त तो थे ही नहीं. And nobody wanted to make fun of her. और कोई उससे दोस्ती करना भी नहीं चाहता था, because she always wore the same uniform, same faded blue uniform. हमेशा एक ही रंग के कपड़े पहनती थी. अब आप समझते हैं that this is the era where the people believe in the pomp and show. आप जानते हैं आजकल चकाचौंध का ज़माना है और जो एक ही तरह के कपड़े पहनता है. अब यू नो दिस दैट ही और शी इज़ यूजुअली नेगलेक्टेड बाय द पीपल. वो ऐसे बच्चे को, ऐसे इंसान को लोग आमतौर पर नेगलेक्ट कर देते हैं. फॉर देम अटायर इज़ एवरीथिंग. उनके लिए कपड़े ही सब कुछ हैं, ये होता है. दो इट्स नॉट द रियलिटी. हालांकि कपड़े सब कुछ नहीं होते हैं. चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. शी यूज्ड टू कम टू स्कूल अलोन इन हर फेडेड ड्रेस. अब वो क्या करती है, ये इसके दोस्त तो है नहीं और वो हमेशा अपने फेडेड ब्लू यूनिफॉर्म जो मैंने आपको बताया था, एज आई डिस्कस्ड विद यू, शी कम्स टू द स्कूल वियरिंग द सेम फेडेड ब्लू यूनिफॉर्म. ओके, एंड इज़ यूजुअली टीज्ड बाय अदर स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास एंड द स्कूल. और इसका जो है आम तौर पर इसके ही विद्यालय के जो बच्चे हैं मजाक उड़ाते रहते हैं. I think it's clear to everybody. The students made fun of her name. Furthermore, they made fun of her name because it was the only name in that area and the school as well. Nobody had this kind of name because she was from Poland and the Polish people had this kind of name. क्योंकि इसका जो नाम था वोंडा पेट्रोन्स्की, ऐसा नाम ना तो उसके क्लास में था, ना स्कूल में किसी का था, ना ही उस एरिया में किसी का था. क्योंकि वो पोलैंड की रहने वाली थी, तो वहाँ पर इसी तरह के नाम होते हैं. और इस तरह के नाम अमेरिकी लोगों ने तो सुने नहीं थे, अमेरिकन्स ने, तो वो उसके नाम का भी मजाक उड़ाते थे. ये कैसा नाम है, व्हाट काइंड ऑफ फनी नेम दिस इज़, कैसा मजाक से भरा हुआ नाम. एंड दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ दिस नेम एज वेल. और इस नाम का भी वो मजाक उड़ाया करते थे. फॉर देम हर नेम वॉज डिफ़िकल्ट टू से एंड वॉज फनी. उनके लिए उसका नाम कैसा था, इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट टू स्पीक एंड से, एंड फर्दर मोर इट वॉज फनी एज वेल. और तो उसका नाम जो था उनके लिए बहुत ही बोलने में बहुत मुश्किल था और इसके साथ साथ मजाक से भरा हुआ भी था. द नेम ऑफ अदर चिल्ड्रन वर ईजी टू स्पीक लाइक थॉमस, स्मिथ और एलन. दूसरे बच्चों के नाम उनके लिए बोलना आसान थे बिकॉज दे वर लाइक थॉमस, एलन एंड स्मिथ. अब ये नाम क्या क्या थे, जैसे थॉमस हुआ, स्मिथ या एलन, ये दीज वर द अमेरिकन नेम्स एंड इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर द अमेरिकन्स टू स्पीक.
और ये अमेरिकन नेम्स थे और अमेरिकन्स के लिए इनको बोलना बहुत आसान हुआ करता था. आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट दिस स्टोरी. अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन पैगी एंड मैडी. मैगी और पैडी में किस तरह की रिलेशनशिप थी, हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं. लेट्स आई शुड से बी वेरी अटेंटिव. पैगी एंड मैडी वर गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर. ये दोनों जो लड़कियां थी, पैगी एंड मैडी, हु मेड फन ऑफ वोंडा पेट्रोन्स्की, दे वर द गुड फ्रेंड्स ऑफ ईच अदर. ये दोनों ही बहुत ही अच्छी दोस्त थी एक दूसरे की. पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. दिस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद यू. मैंने आपको पहले भी बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में. ये जो पैगी थी स्कूल की सबसे ही पॉपुलर लड़की थी, मशहूर लड़की थी. फर्दर मोर शी वॉज प्रिटी एंड इंटेलिजेंट. ये बहुत सुंदर भी थी, खूबसूरत थी लड़की. ये काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी खूबसूरत, और इसके साथ साथ शी वॉज इंटेलिजेंट एज वेल. काफ़ी ब्रेन बेव थी, यानी अच्छे तेज़ दिमाग की लड़की थी. पैगी वॉज नॉट क्रूअल एज शी सेव्ड यंगर गर्ल्स फ्रॉम बुलीज एंड यूज्ड टू क्राई इफ शी सॉ एनी एनिमल बीइंग मिसट्रीटेड. पैगी वॉज नॉट अ क्रूअल गर्ल. ये जो पैगी थी वोंडा का तो मजाक उड़ाती थी, पर ये निर्दयी टाइप की, बेरहम टाइप की लड़की नहीं थी बिल्कुल भी. क्यों नहीं थी? एज शी सेव्ड यंगर गर्ल्स फ्रॉम बुलीज. क्योंकि ये छोटी लड़कियों को शरारती बच्चों से, शरारती तत्वों से हमेशा बचाया करती थी. शी ऑलवेज सेव्ड द यंगर गर्ल फ्रॉम बुलीज एंड यूज्ड टू क्राई. और रोने भी लगती थी कभी कभी. क्यों रोने लगती थी? इफ शी सॉ एनी एनिमल बीइंग मिसट्रीटेड. व्हेन शी सॉ एनी एनिमल बीइंग मिसट्रीटेड शी स्टार्टेड वीपिंग, स्टार्टेड क्राइंग. जब भी वो किसी जानवर के साथ जुल्म होते हुए देखती थी, बुरा होते हुए देखती थी, अब उसको जानवर दिखाई पड़ता था कि कोई किसी जानवर को मार रहा है, पीट रहा है, तो वो रोने लगती थी. सो वी कैन से दैट शी वॉज क्वाइट इमोशनल एज वेल, बट शी वॉज हेल्पलेस. शी कुड नॉट कंट्रोल ओवर हर बैड हैबिट ऑफ मेकिंग फन ऑफ वोंडा पेट्रोन्स्की. तो ये बुरी लड़की तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे वोंडा को सताने में मज़ा आता था. बच्ची तो थी, बच्ची थी वो. She did not know that her behavior might hurt somebody's heart. वो ये समझती नहीं थी कि उसका बिहेवियर, उसका जो हर्ट करने की आदत है, किसी के दिल को चोट पहुंचा सकती है. वो ये समझती नहीं थी. और लोग समझते भी नहीं हैं, जो लोग मजाक उड़ाने में बहुत बिलीव करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटायर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सनैलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वॉकिंग स्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ द टॉकिंग स्टाइल, ऑन द बेसिस ऑफ द अटायर, expression, posture and gesture. They don't think about others, whether they are commenting, whether they are taunting may hurt somebody. जो लोग किसी के चलने का मजाक उड़ाते हैं, बोलने का मजाक उड़ाते हैं, हंसने का मजाक, कपड़े पहनने का मजाक उड़ाते हैं, उसकी फैमिली बैकग्राउंड का मजाक उड़ाते हैं, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, वो लोग सोचते ही नहीं है कि उनका ये मजाक उड़ाना उसके दिल को कितनी चोट पहुंचा सकता है. बोलते टाइम सोचते नहीं है. ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. मैडी ऑन द अदर हैंड वॉज अ पुअर गर्ल. अब ये जो मैडी थी उसकी दोस्त पैगी की, ये बहुत ही पुअर गर्ल थी, गरीब लड़की थी. हु वोर क्लोथ्स गिवन बाय मैडी, और यू कैन से पैगीज मदर. सॉरी, ये जो मैडी थी, ये पैगी की मदर इसको कपड़े दे दिया करती थी, यही ये पैगी की उतरन पहन लिया करती थी. आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबडी. लेट्स कम टू द नेक्स्ट एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हाउ दे मेड फन ऑफ वोंडा पेट्रोन्स्की. और वो किस तरह से वोंडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाती थी. Whenever Peggy and Maddie find Wanda alone in the schoolyard, they asked her about the number of dresses and the shoes she had. Whenever Wanda Petronsky was quite alone, standing there in the schoolyard, Peggy and Maddie always came to her and made fun of her, asking about the number of dresses and the shoes she had. अब वो जब भी वोंडा पेट्रोन्स्की स्कूल के यार्ड में यानी आंगन में अकेली खड़ी होती थी, तो ये पैगी और मैडी उसके पास आती थी और उससे पूछती थी कि वोंडा, अरे वोंडा, हमें ये बताओ तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं और कितने जोड़ी जूते हैं. अब वोंडा तो आप जानती ही, मैंने बताया था आपको, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू दैट शी ऑलवेज वोर द सेम फेडेड ब्लू यूनिफॉर्म एंड द सेम शूज़ एज वेल. वो एक ही तरह के जूते पहनती थी और एक ही कपड़े पहनकर रोज़ाना आती थी. बट शी वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट, लेकिन उसमें आत्मविश्वास, खुद एतमादी इतनी ज़्यादा भरी हुई थी. दे वर सरप्राइज व्हेन वोंडा टोल्ड देम दैट शी हैड 100 ब्यूटीफुल ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज़. वोंडा घबराती नहीं थी उनके क्वेश्चन से. शी ऑलवेज आंसर्ड देम कॉन्फिडेंटली दैट शी हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज़ ऑल लाइंड अप इन हर क्लोसेट. तो उन्हें बड़े आश्चर्य होता था जब वोंडा उनसे कहती थी कि मेरे पास 100 जोड़ी कपड़े हैं,
100 जोड़ी कपड़े हैं और 60 जोड़ी जूते हैं और वो सब मेरी अलमारी में, मेरी क्लोसेट में, कपड़ों वाली अलमारी में लाइन से लगे हुए हैं. इट वॉज क्वाइट फनी एंड अनबिलीवेबल फॉर Peggy and Maddie, because if somebody have 100 dresses and 60 pair of shoes, why did she not wear all those? Why did she wear the same kind of faded blue uniform and the same shoes? अब उनके दिमाग में ये सवाल आता था, ये लड़की हमेशा 100 ड्रेस बताती है लेकिन ये एक ही तरह के कपड़े, नीले उड़े हुए रंग वाले कपड़े पहनकर आती है, इसका कलर तक उड़ गया है, और एक ही तरह के जूते पहनकर आती है. तो अगर 100 ड्रेसेस तो पहनकर क्यों नहीं आती? सो दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ हर आस्किंग द सेम क्वेश्चन एवरी डे. तो वो हर रोज़ एक ही सवाल करके उसका मजाक उड़ाती थी और लड़कियों को जमा कर लेती थी. एंड आफ्टर ईच आंसर वोंडा स्टार्टेड शाउटिंग एंड क्राइंग. और वोंडा रोने लगती थी आंसर देने के बाद. वो हालांकि आंसर तो देती थी कि उसके पास 100 जोड़ी कपड़े और 60 जोड़ी जूते हैं, बट वो रोने भी लगती थी. But Maggie and Paddy never thought about this, that they were hurting a girl, hurting somebody. लेकिन मैडी और पैगी उसको समझती नहीं थी कि वो किसी का दिल दुखा रही है, बिल्कुल नहीं समझती थी इस बात को. Peggy had thought of this game to tease Wanda, and I should say that Peggy was the founder or the inventor of this game to tease Wanda Petronsky. पैगी ने ही इस गेम को, इस खेल को शुरू किया था कि हम वोंडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाएंगे, उसके कपड़ों का मजाक उड़ाएंगे. दो मैडी डिड नॉट लाइक दिस गेम एंड वांटेड टू स्टॉप दिस गेम. हालांकि मैडी इस गेम को पसंद नहीं करती थी और चाहती थी कि किसी भी तरह से ये खेल बंद हो जाए और हम वोंडा का मजाक उड़ाना बंद कर दें. आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीबडी. The reason to tease Wanda was that she wore the same faded blue dress to school every day and lied that she had 100 dresses. मैंने बता ही दिया आपको, I have already discussed this point with you. मैंने बता दिया कि उस मजाक उड़ाने की वजह सिर्फ ये थी कि वोंडा हमेशा एक ही तरह के नीले कपड़े पहनकर आती थी जिनका रंग तक उड़ गया था, और ये झूठ वो इतना बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं. Let's come to the next point. Maddie's note to Peggy. Now Maddie decided to write a note to Peggy to stop this game of making fun of Wanda Petronsky. अब वो मैडी जो है एक फ़ैसला करती है कि मैं पैगी को एक ख़त लिखूंगी जिसमें ये लिखूंगी कि पैगी, खुदा के वास्ते, ईश्वर के वास्ते, तुम ये जो है गेम खेलना बंद कर दो, उसका दिल दुखाना बंद कर दो. मैडी फेल्ट एम्बरेस्ड व्हेन पैगी टीज्ड वोंडा. मैडी को ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगता था, शर्मिंदा महसूस करती थी जब वोंडा का मजाक उड़ाया जाता था. शी वॉन्टेड पैगी टू स्टॉप टीजिंग वोंडा एंड डिसाइडेड टू राइट पैगी अ नोट. मैंने बताया आपको कि वो इस गेम को बिल्कुल बंद कर देना चाहती थी और चाहती थी कि उसको पैगी को एक नोट लिखकर, एक ख़त लिखकर बताए कि ये उसको तुम परेशान करना बंद कर दो बिल्कुल. सो आफ्टर कंप्लीटिंग हर मैथ्स वर्क शी सैट डाउन टू राइट अ नोट टू पैगी. तो उसने अपना मैथ्स का सारा वर्क कंप्लीट करने के बाद उसने पैगी को एक ख़त लिखना शुरू किया. Maddie knew that she does not have the courage to directly tell Peggy to stop teasing Wanda. Maddie को पता था that she did not have the courage to directly communicate Peggy to stop teasing Wanda Petronsky. उसे पता था कि वो पैगी से डायरेक्टली कह ही नहीं सकती कि तुम वोंडा को सताना बंद कर दो, क्योंकि वो उसके कपड़े पहनती थी. But later she tore the note and threw it away as she imagined herself being teased by Peggy and other classmates for wearing Peggy's old dresses. लेकिन उसने फ़ौरन ही उस नोट को लिखने के बाद फाड़ दिया. क्यों फाड़ दिया? क्योंकि उसने अपने आप को ये देखा, उसने सोचा कि वो चारों तरफ से लड़कियों से घिरी हुई है और पैगी उसका मजाक उड़ा रही है कि तुम मेरे कपड़े पहनती हो और मेरा ही मजाक उड़ाती हो. Maddie remembered Wanda talking about one of her 100 dresses which was pale blue with colored trimmings as well as the brilliant jungle green dress with a red scarf. Maddie को याद आता है अब कि वोंडा एक बार बात कर रही थी कि उसके पास एक पीले रंग का ड्रेस है, पेल ब्लू कलर का, पीले और नीले रंग का ड्रेस है जिस पर के कलर ट्रिमिंग्स, यानी ट्रिमिंग्स का मतलब झालर होता है, कपड़ों में जो झालर लगाती हैं ना लड़कियां, आप समझती ही हैं, वो उसमें कलर ट्रिमिंग्स का मतलब झालरें, उसके कपड़ों में जो कलर्ड यानी रंग बिरंगी झालरें लगी हुई थी. एज वेल एज द ब्रिलियंट जंगल ग्रीन ड्रेस, और उसके पास एक जंगल ग्रीन कलर का ड्रेस भी था विद अ रेड स्कार्फ, और जिसके साथ लाल रंग का दुपट्टा था. स्कार्फ मीन्स दुपट्टा. अ ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट वॉज गोइंग टू बी हेल्ड इन द स्कूल. विद्यालय में एक ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था. अ ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट वॉज ऑर्गेनाइज इन द
क्लास नेक्स्ट डे। अगले दिन क्या होता है कि इस क्लास में ड्राइंग का और एक कलरिंग का कॉन्टेस्ट यानी एक प्रतियोगिता होती है, वहाँ पर मुकाबला होता है। इन दिस कॉन्टेस्ट गर्ल्स वर सपोज टू डिज़ाइन ड्रेसेस वाइल बॉयज़ हैड टू डिज़ाइन मोटर बोट्स। अब इस कॉन्टेस्ट में क्या था कि द गर्ल्स वर गिवन द ड्यूटी और असाइंड द ड्यूटी टू डिज़ाइन सम ड्रेसेस एंड द बॉयज़ वर गिवन द ड्यूटी टू डिज़ाइन सम मोटर बोट्स। लड़कों को तो मोटर बोट्स बनानी थी और लड़कियों को ड्रेसेस बनाने थे, ड्रेसेस की डिज़ाइंस, खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस। Maddie felt that Peggy would win the contest as she drew better than anyone else in the class. Maddie was sure that Peggy was going to win this contest as she was the best painter of the class and the school as well. Okay, Maddie को पूरा भरोसा था कि ये कॉन्टेस्ट पैगी ही जीतेगी, क्योंकि पैगी उस विद्यालय की, क्लास की ही नहीं विद्यालय की भी, उस स्कूल की सबसे अच्छी पेंटर थी। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ उल्टा ही हो गया। वो हो गया जो उन्हें अंदाज भी नहीं था। What was the result of the contest? I am going to discuss with you and who was the winner. अब इस कॉन्टेस्ट का रिजल्ट क्या था और विनर कौन था, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। बी पेशेंस, हैव पेशेंस प्लीज। नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब हल्की बूंदाबांदी होना। नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिलिंग एंड द रिजल्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट वॉज गोइंग टू बी अनाउंस्ड बाय द टीचर। Okay, it was slight raining that day, next day I should say, and the class teacher was going to announce the result of the competition held the previous day. अब पिछले दिन जो contest हुआ था, competition हुआ था, उसका result class teacher announce करने वाली थी, बताने वाली थी। Everybody was, I should say that full of the anxiousness that who was going to be the winner of the contest among the boys and the girls. अब सबको सब ये सोच में पड़े थे कि इस कॉन्टेस्ट का कौन विनर होगा, बॉयज़ में कौन होगा, गर्ल्स में कौन होगा। पैगी एंड मैडी डिड नॉट वांट टू बी लेट। पैगी और मैडी उस दिन लेट नहीं होना चाहती थी स्कूल के लिए। सो दे डिड नॉट वेट फॉर वोंडा टू टीज हर। तो उस दिन उन्होंने वोंडा को परेशान करने का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने कहा चलो भाई डायरेक्टली वी शुड गो टू द स्कूल। They were amazed to see about 100 design of dresses hanging over the walls. When they reached their class, they were amazed or surprised to see there were 100 designs hanging over the walls. जब वो क्लास में एंटर हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी क्लास पूरी 100 ड्रेसेस की डिज़ाइन से सजी पड़ी है। अलग अलग डिज़ाइंस हर वॉल पर लगी पड़ी हैं और एवरी डिज़ाइन वॉज यूनिक फ्रॉम ईच अदर। हर डिज़ाइन एक दूसरे से बेहतरीन थी, अलग थी, जुदा थी, अद्वितीय थी। द क्लास हैड असेंबल्ड एंड द क्लास टीचर मिस मैसन अनाउंस द नेम ऑफ द विनर्स। व्हेन द क्लास असेंबल्ड, द क्लास टीचर मिस मैसन स्टार्टेड अनाउंसिंग द रिजल्ट। तो मिस मैसन जो थी इनकी क्लास टीचर, उन्होंने रिजल्ट को अनाउंस करना स्टार्ट किया। Jack Waggles was the winner among the boys and the Wanda Petronsky was the winner in the girls. Jack Waggles क्या था इस contest, and to your surprise Jack Waggles was the winner among the boys and among the girls the winner was Wanda Petronsky। और गर्ल्स में जो विनर थी वोंडा पेट्रोन्स्की बनी थी। And nobody expected about this result that Wanda, a quiet, silent girl, a quiet, innocent girl who never communicated with anybody, was going to be the winner। और किसी को ये अंदाज़ ही नहीं था कि इतने खामोश रहने वाली लड़की, इतनी शांत रहने वाली लड़की जो किसी से बात भी नहीं करती थी कि इस कॉन्टेस्ट की, इस कंपटीशन की विनर हो जाएगी। और उन सब की उम्मीद से बिल्कुल जुदा रिजल्ट आया। The teacher informed them that all the drawings of design in their class were made by Wanda and each drawing deserved the prize. The class teacher Miss Mason told them that each of the designs hanging over the walls was made by their classmate Wanda Petronsky and each of them deserved the prizes. और क्लास टीचर ने ये भी बताया कि ये जितनी भी डिज़ाइंस यहाँ पर वॉल्स पर, दीवारों पर लगी है, ये सारी डिज़ाइंस आपकी क्लासमेट वोंडा पेट्रोन्स्की ने बनाई हैं और इनमें से हर डिज़ाइन इनाम दिए जाने की हकदार है। हर डिज़ाइन को अलग अलग इनाम मिलना चाहिए, उसने इतनी अच्छी डिज़ाइंस बनाई हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वोंडा वॉज एबसेंट इन द क्लास एंड दस कुड नॉट रिसीव द प्राइज़। Unluckily, Wanda did not come to the school that day as well and could not receive the prize. और बदकिस्मती से वोंडा पेट्रोन्स्की उस दिन भी स्कूल नहीं आई
और इनाम भी उसको नहीं मिल पाया। द टीचर देन आस्क्ड द स्टूडेंट टू लुक एट वोंडास ब्यूटीफुल ड्राइंग। उसके बाद टीचर उनसे, क्लास जो बच्चे थे उनसे कहती हैं कि देखो हाउ ब्यूटीफुली शी हैड डिजाइंड, एवरी डिज़ाइन इज़ यूनिक फ्रॉम ईच अदर। देखो कितनी खूबसूरती से उसने डिज़ाइंस बनाई हैं, हर डिज़ाइन एक दूसरे से जुदा है, अलग है। All the children uploaded Wonda's drawings and whistled while looking at them. While the students were looking at Wonda's unique designs, they were uploading and clapping and whistling and I should say shouting for Wanda, crying for Wanda. Everybody was missing Wanda Petronsky, that quiet silent girl that day. तो हर कोई उसकी डिज़ाइंस की तरफ देखकर सीटियां बजा रहा था, तालियां बजा रहा था, उसकी तारीफ़ कर रहा था, उसको शाबाशियां दे रहा था, लेकिन वो सब उससे मिलना चाहते थे, देखना चाहते थे उस खामोश रहने वाली बच्ची को, लेकिन वो उस दिन आई ही नहीं थी। Peggy and Mary noticed the blue and green dress that Wanda used to talk about to her classmate. अब पैगी और मैडी की नज़र एक नीले और हरे रंग की ड्रेस पर पड़ती है, जिसके बारे में वोंडा हमेशा उनसे बात करती, उनसे और क्लासमेट से, अपने क्लास के बच्चों से बात करती रहती थी। एंड दे कुड नॉट कंट्रोल ओवर देयर इमोशन, और वो अपने जज्बात पर काबू ना पा सके और उनकी आंखें भर आईं। दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ दैट साइलेंट गर्ल, के वो इतने खामोश रहने वाली अच्छी लड़की का मजाक क्यों उड़ाते रहे थे। Especially Peggy and Maddie were quite silent and they were ashamed of the mistake which they had made. और उन्हें आखिर में ये उन्हें महसूस होता है कि वो उन्होंने जो कुछ किया उसके साथ बहुत बुरा किया, और वो उसको बहुत याद कर रहे थे उस दिन। उनकी आंखों में आंसू भर आए और चाहते थे किसी तरह से वोंडा उनके सामने आ जाए और वो उससे सॉरी बोलें, बट वोंडा डिड नॉट कम। Okay, I think you like I hope that everything what I have discussed with you, you have understood all the things. मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया आप सब समझ गए होंगे। Please note down the summary in your diaries and the important points and the characters. Furthermore, after the chapter, after the discussion, I have given you the important word meanings page wise here. हर चैप्टर, हर पेज के important word meanings यहाँ दे रखे। You should note them down and furthermore you should go through the detailed explanation of the chapter. And after this I have given to you important textual questions given to you in your textbooks. और आपकी जो टेक्स्ट बुक है, आपकी जो किताब है, उसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्दर मोर द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द CBSE एग्जामिनेशन आर ऑल्सो गिवन हेयर, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर ऑल्सो गिवन हेयर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम्स आर गिवन हेयर। जो CBSE एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए वो भी यहाँ दिए गए हैं। NCERT बुक में क्वेश्चन जो दिए गए वो उनके क्वेश्चन और आंसर्स भी यहाँ पर हमने मगअप किए हैं, और इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सो आई होप दैट यू शुड गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स एंड नोट देम डाउन इन योर नोटबुक्स एंड द डायरीज़। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ लें, अपनी डायरीज़ में आई होप नोट कर लेंगे आप लोग, और आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस, बहुत वीडियो को रोककर आप सारे क्वेश्चन और उनके आंसर्स को पढ़ेंगे, और आई होप दैट दीज क्वेश्चंस वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। आई होप सो। लेट्स सी, these are the questions and their answers given to you page wise, and this is the last page given here. So I hope that you like this video. If you like this video, click the like button and subscribe my YouTube channel. Share this video with others who are preparing for the board examination. उन बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इट माइट बी हेल्पफुल फॉर देम, उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। Subscribe my YouTube channel American English Academy. Press the bell icon to receive the upcoming videos. Thanks a lot, students. Have a good day. Bye bye. Take care.